आज का हमारा ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जिनको 17 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रथम किस्त की धनराशि भेजी गई है। वो किस्त कहीं पे 25,000 रुपए की भी है, कहीं पे 40,000 रुपए की भी है। राज्यों में थोड़ा बहुत अंतर है। और यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि कुछ जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरी जानकारी में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनके पैसे उनके खाते पे पीएफएमएस सिस्टम पे जो अभी कुछ अपडेट हो रहा है उसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं, उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा है और बाकी लोगों के खातों में पैसा पहुंचा है। तो ये थी, आप दिखवा लें अगर आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचा है तो ये कारण एक हो सकता है। बैंक के सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन चल रहा है, कुछ अपग्रेडेशन चल रहा है, इस वजह से कुछ लोगों का पैसा नहीं पहुंचा है। चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, सभी जगह लगभग 1,20,000 रुपए ही मिलता है। इतना जरूर अंतर हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रथम किस्त 40,000 की है, द्वितीय किस्त 80,000 रुपए की है और तृतीय किस्त 10,000 रुपए की है। तो वहीं पे कहीं 25,000 रुपए की है और 80,000 रुपए की है। मतलब तीनों मिला के कुल 1,20,000 ही रुपए मिलेगा। और अगर पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करें तो वहां 10,000 रुपए बढ़ के मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी मिलेगी। आपको शायद पता भी ना हो कि हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर आपका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है तो वहाँ ब्लॉक पे आपके जॉब कार्ड रजिस्टर्ड कर दिया गया होगा और उस जॉब कार्ड को आपके खाते से जोड़ भी दिया गया होगा, क्योंकि आवास के साथ में 90 दिन की मजदूरी सरकार देती है। 90 दिन की मजदूरी का पैसा भी सरकार देती है। वो इसलिए देती है कि सरकार ये मान के चलती है, ये गरीब व्यक्ति हैं जिनको हम आवास दे रहे हैं, अगर वो बाहर काम करते तो उन्हें इतना रुपए मिल जाता, तो इसलिए सरकार उनको पैसा देती है। साथ ही साथ में व्यक्तिगत शौचालय का भी सरकार पैसा देती है जिनके शौचालय नहीं बने होते हैं। तो ये अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 1,52,000 रुपए हो जाता है। तो इतनी धनराशि है, आप अगर ठीक से सदुपयोग करके थोड़ा सा छोटा सा मकान आप अपना बनाएं तो आराम से एक कमरा, एक छोटा बरामदा, एक किचन छोटी और एक लेटरिन बाथरूम आप बना सकते हैं। ये किसी परिवार की बेसिक जरूरत है। लेटरिन बाथरूम के बगैर आज के समय में गुजारा नहीं होना है और लेटरिन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे गांव हम भारत सरकार की तरफ से ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। ओडीएफ का मतलब होता है कि खुले में शौच से मुक्त परिवार। जिला स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से, क्षेत्र पंचायत से, सभी जगह से घोषित हो चुका है। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि लोग खुले में शौच जाते हैं। कारण जो भी हो, कुछ जागरूकता का अभाव है, कुछ शिक्षा का अभाव है, कुछ संसाधनों का भी अभाव है, ये सारे कारण चलते रहते हैं। वहीं जिन लोगों के खातों में पैसा गया है, मैं अपने आसपास देखता हूँ 2-4% ऐसे लोग रह जाते हैं जो अपना छत समय से नहीं डलवा पाते हैं। कारण उसके कई होते हैं। घर में कोई बीमार हुआ, पैसा उठा के वहां खर्च कर दिया, किसी को उधार देना था पहले से उठा के वहां दे दिया, या कुछ शराबी टाइप के लोग मिल जाते हैं पीने खाने वाले, तो वो लोग पैसे का दुरुपयोग कर देते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। अपने लिए तो आप समस्या खड़ी करेंगे ही, साथ ही साथ वहाँ का जो भी कर्मचारी है उसके लिए भी आप समस्या खड़ी करेंगे, क्योंकि हर स्टेप पे आपका जियो टैग होता है, फोटो पड़ती है। अगर समय से कंप्लीट नहीं होगा तो आपको अगली किस्त भी नहीं मिलेगी। और चाहते हैं कि आप अपना घर ठीक से बना लें, समय पे बना लें, तो समय से कार्य भी करें। प्रथम किस्त मिलने के बाद जब आप उसका उपभोग कर लेंगे, उस पैसे से आप नींव वगैरह भर लेंगे, कुछ दीवारें बना लेंगे, तो सेकंड किस्त की धनराशि आपको मिल जाएगी। और सेकंड किस्त की धनराशि मिलने के बाद सरकार मानती है कि इस पैसे से आपका छत भी पड़ जाएगी। अगर छत पड़ जाती है तब तीसरी किस्त के लिए जियो टैग आपका कर दिया जाता है और तीसरी किस्त की भी धनराशि मिल जाती है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी सजग रहें कि आपका मनरेगा का जो पैसा है वो आपके खाते में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो अगर ये सजग नहीं रहेंगे, आप जानकारी नहीं रखेंगे, तो फिर इसमें भी लापरवाही हो जाती है। पैसा किसी को 20 दिन का मिल गया, किसी को 18 दिन का मिल गया, कहीं 25 दिन का मिल गया,
90 दिन का पैसा नहीं मिल पाता है, वो जागरूकता की कमी की वजह से बाद में आप शिकवा शिकायत करते रहेंगे, पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तमाम कारण ऐसे बन जाते हैं पैसा ना मिलने के। तो इस पे भी ध्यान रखें कि पूछते रहें अपने रोजगार सेवक से, अपने प्रधान से पूछते रहें कि हमारे मनरेगा की जो मजदूरी आवास के साथ में मिलने को थी उसका क्या हुआ। और शौचालय सर्वे में भी अपना नाम भिजवा दें, अगर घर में शौचालय पहले से आपको नहीं मिला है उसका लाभ, तो वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। एक अच्छा सा छोटा सा अपना आवास बनवा लें जो देखने में भी अच्छा लगे। पैसा महंगाई है, कुछ ना कुछ पैसा आपको पास से व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। हम देखते हैं गांव में कई जगह लोग मकान का जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ऊंचाई ज़्यादा करने की वजह से काफ़ी पैसा उसके मिट्टी भराव में, नींव भराई में चला जाता है। तो फिर समस्या आती है कि अब हम पैसा कहाँ से लाएं, और वो मकान उनके अधूरे पड़े रहते हैं। तो ऐसा भी ना करें। तो इस बात का ध्यान रखें, सभी लोग किसी भी राज्य में हो भारत में, पूरे भारत में समय से अपना आवास कंप्लीट कर लें, समय से अपने जियो टैग करा के उनका पैसा लें। अगर समय से काम नहीं करते हैं तो आप भी परेशान होंगे, सरकारी सिस्टम भी परेशान होगा। हमारे चैनल पे आप हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा जिससे लोग समय से अपने आवासों का कार्य पूर्ण कर लें।